नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कहानी के इस ताजा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि काला जादू की भी राजधानी हो, यानी कि द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक जिसे कहा जाता हो वो हो? तो ये बिल्कुल सही बात है। अपने ही देश में, कहीं और नहीं, अपने ही देश में काला जादू की राजधानी कहा जाने वाला एक जगह है, एक गांव है, जहां पर कहते हैं कि किसी समय में वहां के जो लोग थे वो मनुष्यों को बंदर, कबूतर यानी कि पशु पक्षी जो है वो बना देते थे। हालांकि ये विद्या जो है वो अभी तो शायद वहां पे नहीं होता है, लेकिन इसी तरीके से तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित वहां पर काम आज भी होते हैं। लोग कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, और सही भी है कि अंधविश्वास है। अगर मैं पर्सनली अपनी खुद की बात करूं तो मुझे भी ये अंधविश्वास लगता है। लेकिन ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये आज भी मौजूद है। आप भी वहां पर जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप वहां जाएंगे तो वहाँ जो है आपको जाने में डर लगेगा, और जब वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद में लोकल किसी व्यक्ति से कहेंगे या ऑटो वाले से कहेंगे कि मुझे इस गांव तक या इस जगह तक छोड़ दीजिए, तो आपको मना करेगा कि वहाँ पर मत जाइए। अब एक बात इसके बारे में और है कि ये अंधविश्वास तो है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में वहाँ पर जो तंत्र मंत्र जादू टोने होते थे उससे संबंधित वहाँ पर मंत्र भी लिखे हुए हैं। वहाँ पर उससे संबंधित जो सामान होते थे जिसके द्वारा तंत्र मंत्र किया जाता था वो भी रखा हुआ है। साथ ही एक यहाँ पर रिसर्च सेंटर है जहाँ बाकायदा जो है वो प्रोफेसर हैं जो कि ब्लैक मैजिक सिखाते हैं, छात्र हैं जो कि ब्लैक मैजिक सीखते हैं, और बाकायदा जो है एक पूरी तरीके से जो है जैसे अपने यहाँ क्लासेस चलती हैं वहाँ पर भी जादू टोना तंत्र मंत्र की क्लासेस चलती हैं। अब आप अगर जाने का सोचें कभी तो बिल्कुल जो है आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर आप जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर खतरा तो मौजूद ही है। वहाँ जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ जब जाएंगे और ऑटो वाले से कहेंगे कि हमें उस गांव आप ले चलिए, तो वो आपको फौरन मना कर देगा कि साहब आप मत जाइए। और अगर जाना भी है तो आप अगर जा भी रहे हैं तो शाम को 5 बजे के पहले पहले आप वहाँ से लौट आइए। और अगर आप नहीं लौटते हैं तो क्या हो सकता है ये तो किसी को नहीं पता है ढंग से। खैर, अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये जगह है कहाँ, क्योंकि आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी भूमिका बना रहा हूँ लेकिन ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कौन सी जगह है। तो ये जो जगह है वो असम में स्थित है। असम में की जो राजधानी है गुवाहाटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर। और असम में आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो गुवाहाटी से 50-55 किलोमीटर दूर ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही एक गांव है, और बहुत खतरनाक गांव है। और इस खतरनाक गांव को कहते हैं मायोंग गांव। कहते हैं कि इस गांव का जो बच्चा है, इस गांव में का जो बच्चा है, या हर एक घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यानी कि ये सारी विद्याएं होती हैं। यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होना शुरू होता है तब वो अपनी उम्र के साथ में तंत्र मंत्र विद्या सीखते ही बड़ा होता है। कहते हैं कि पूरी जो है वो तंत्र मंत्र विद्या सीखने में किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं। मतलब बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बहुत ही साधना की इसमें जरूरत होती है। इस वजह से ये एक दिन में संभव नहीं है। अब ये जो गांव है मायोंग गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी से 50-55 किलोमीटर दूर, तो ये जो मायोंग शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और जो कि माया से मिलकर बना हुआ है। माया आप जानते ही हैं कि माया का मतलब होता है भ्रम, यानी कि आप कह लीजिए कि एक तरीके से छलावा। तो इसी माया या भ्रम या छलावा से मिलकर ये जो गांव बना है, मायोंग गांव बना है। नाम से ही दिख रहा है कि कहीं ना कुछ ये माया से संबंधित गांव है।
इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां पर तंत्र मंत्र जादू टोना ना होता हो या वहां के लोग ये कार्य ना करते हो सकता है कोई पर्सन कोई व्यक्ति बचा हो, लेकिन कोई घर तो ऐसा नहीं है कि जहां पर ये विद्या जो है ना सीखी जाती हो ना इसका प्रयोग किया जाता हो। आप जब गुवाहाटी से जाएंगे उस गांव के लिए ऑटो बुक करेंगे तो पहली चीज़ तो वो आपको मना कर देगा कि आप साहब आप वहाँ पर मत जाइए, लेकिन फिर भी आप जिद करते हैं कि नहीं मुझे ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा जो भी है, तो आपको गांव के बाहर ही छोड़कर वो वापस चला आएगा, वो गांव के अंदर नहीं जाएगा। खैर आप अगर जाते भी हैं तो वहाँ पर आप जैसे ही गांव के अंदर घुसेंगे आपको लगने लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ तो अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है, जो कि बाकी दुनिया से कटा हुआ है एक तरीके से। वहाँ के पेड़ पौधे थोड़ा सा आपको विचित्र लगेंगे, वहाँ के घर जो है वो थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, और इस तरीके से जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं। इस गांव के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर इंसानों की बलि दी जाती थी किसी समय में, हालांकि आज तो ये प्रतिबंधित है, बैन है, लेकिन वहाँ पर जो है वो बलि दी जाती थी। और जब भी गांव में किसी की मान्यता पूरी होती थी, कोई कुछ मानता था, गांव के लोग कुछ मानते थे, उनका काम पूरा हो जाता था, तो यहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर में जो है कहते हैं कि प्रेमी जोड़े जो होते थे उनकी बलि दी जाती थी। इस मंदिर तक जो है वो कोई जा नहीं सकता, केवल और केवल जो मायोंग गांव के रहने वाले लोकल लोग हैं वही इस मंदिर तक जाते हैं। यहाँ तक कि आप अगर कभी किसी तरीके से चले भी गए तो ये वो अपना आपका खुद का रिस्क होगा। इस मंदिर में कहते हैं कि कोई मूर्ति नहीं है, बस जो है एक पत्थर है, एक चबूतरा है, और वो सामान है या वो हथियार है जिससे बलि दी जाती थी। वो आज भी इस मंदिर में या इस जगह पर सुरक्षित रखा हुआ है, और ये एक तरीके से इस बात का प्रमाण देता है कि यहाँ पर बलि जैसी जो घटनाएं हैं वो होती थी। जैसे कि बताया है कि यहाँ पर वैसे बहुत लोग जो है चोरी छुपे यहाँ पर कुछ लोग गए, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो मायोंग गांव के लोगों को छोड़कर यहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। इस गांव से जैसे कि चूंकि बहुत पुराना गांव है और बहुत सारी इस वजह से इसके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो सामने निकल कर समय समय पर आती रहती है, जिसमें से एक बहुत ही कहानी फेमस है जो कि महाभारत से संबंधित है। उसका महाभारत ग्रंथ में और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इस गांव का जिक्र जो है वो महाभारत ग्रंथ में भी है। दरअसल आपको पता होगा कि घटोत्कच जो है वो एक तरीके से योद्धा था, और महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों की सेना कमजोर पड़ रही थी तब पांडवों ने घटोत्कच को याद किया था। घटोत्कच के बारे में कहते हैं कि वो भीम का और मतलब उसके पिता भीम थे और माँ जो थी वो हिडिंबा थी, और घटोत्कच जो है वो यहीं इसी गांव में मायोंग गांव में ही रहकर पला बढ़ा था, और इसी गांव में रहकर उसने जादू टोना या तंत्र मंत्र की विद्या सीखी थी, और इसी विद्या के प्रभाव से ही उसने कौरवों की सेना पर जो है खूब तबाही मचाई थी। मतलब एक तरीके से कौरवों की सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और ये कहते हैं कि जो घटोत्कच था इसी मायोंग गांव का राजा था, यानी कि यहाँ का निवासी तो था ही लेकिन साथ साथ राजा भी था। आपको अब विस्तार से बताते हैं हम कि आखिर इस गांव में होता क्या था और आज भी क्या होता था। आज भी यहाँ पर कुछ है ये तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग, लेकिन अभी उतना नहीं होता जितना पहले के समय में हुआ करता था, यानी कि बलि दे दी जाती थी, या वो तंत्र मंत्र विद्या जो है धीरे धीरे समय समय के साथ में अब खत्म हो रही है। अब इस गांव के बारे में अगर मैं आपको और विस्तार से बताऊं तो आपने सुना होगा बचपन में अक्सर की कहानियों में सुन रखा होगा, किस्सों में बचपन में, कि लोग जो है वो इंसान को जो है तोता बिल्ली कबूतर जो है वो सब बना देते थे। तो ये कहानियों में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो सच में हुआ करता था। इस गांव के लोग जो है वो जानवरों को कंट्रोल करने की उनके पास में विद्या थी, मंत्र था
कि वो किसी जानवर को, किसी आदमखोर जानवर को वो कंट्रोल कर सकें, अपने बस में कर सकें। यहाँ पर कहते हैं कि कुछ साधक हैं जो कि तंत्र मंत्र विद्या से उन्होंने साधना करके उसको हासिल कर रखा और आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद हैं वो। इसमें से कुछ नाम आता है जैसे कि शशीन्द्र नाथ, सुचीन्द्र नाथ, सजूराम नाथ, प्रवीण साइकिया और फणीन्द्र नाथ, ये सब आज भी मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि ये रहते कहाँ हैं और कहाँ पर है। मतलब ये बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, लोगों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र विद्या से ये बिल्कुल दक्ष हैं, परिपूर्ण हैं। अब आप जब यहाँ जाएंगे, जैसे कि कहानी की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बाकायदा एक म्यूजियम है, जहाँ पर संग्रहालय है, और उस संग्रहालय में यहाँ से जुड़ी हुई या तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ी हुई इस गांव की जो अमूल्य धरोहर है वो संजोकर सुरक्षित रखी गई है। उस म्यूजियम में एक चित्र बना हुआ है, एक फोटो बना है, दृश्य है ये, जिसमें कुछ लोग एक रस्सी के सहारे जाल बनाकर एक बाघ को पकड़े हुए हैं। अब इस बाघ के बारे में जो पकड़े हुए हैं, इसके बारे में भी एक कहानी निकलकर सामने आती है कि ये जो लोग पकड़े हुए हैं ये कोई शिकारी नहीं है जिसने बाघ का शिकार किया और शिकार करके इस बाघ को पकड़ रखा है, बल्कि ये गांव के लोग हैं और इनमें इसी मायोंग गांव के लोग हैं। और इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि तंत्र मंत्र साधना, उसके पास में खूब मतलब तंत्र मंत्र की विद्या है, और उसका नाम है सुरा। कहते हैं कि एक बार गांव में जो है एक आदमखोर बाघ का जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप था, वो बहुत जो है गांव के लोगों को परेशान करता था। जब ये बात सुरा को जो है उसके संज्ञान में आया, सुरा तांत्रिक के, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, हमारे पास में एक ऐसी तंत्र मंत्र विद्या है जिससे मैं इस बाघ को अपने कब्जे में कर सकता हूँ। कहते हैं कि सुरा ने जो है वो अपना तंत्र मंत्र जो है वो पढ़ना शुरू किया, और तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद में पहले उस जगह को उन्होंने तंत्र मंत्र विद्या से बांधा जहाँ पर बाघ को, यानी कि जिस एरिया में बाघ को देखा गया था। इसके बाद वो अब उस जगह पर धीरे धीरे पहुँचते हैं और वही अपना जो है मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं कि उस मंत्र को कहा जाता है विसावन मंत्र। तो वो अपना विसावन मंत्र पढ़ते हैं सुरा जोर जोर से, और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जो बाघ था अब वो दर्द से कराहने लगता है, चीखने लगता है। दर्द से वो इतना परेशान हो जाता है, इतना छटपटा जाता है कि अंत में वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तो अगले दिन गांव वाले पहुंचते हैं और उस बाघ को एक रस्सी के नुमा जो है जाल से बांधते हैं। और यही जो म्यूजियम में फोटो लगी है वो, यानी कि पेंटिंग लगी हुई है, वो इसी बात को दर्शाता है। इस म्यूजियम में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मंत्र और उनसे संबंधित उसके मंत्रों के नाम जो है आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आप जाके उसको देख सकते हैं बाकायदा। जैसे कि वहाँ पर जो है उस म्यूजियम में आपको बाटी चोलन मंत्र लिखा मिलेगा। उस बाटी चोलन मंत्र का जो काम होता था वो उस मंत्र से आँखों की और दर्द की जो समस्या है वो दूर की जा सकती थी। और ये लोग यानी कि मायोंग गांव के लोग इस मंत्र को जानते हैं। आज भी दर्द को दूर करने के लिए वो इसी बाटी चोलन मंत्र को पढ़ते हैं। पीठ पे एक थाली रखते हैं और उस थाली पे थोड़ा सा थपकी देते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से जो इंसान का दर्द है वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर किसी चोरी की चीज़ को अगर बरामद करना हो तो मायोंग गांव के लोगों को उसका भी मंत्र पता था, जिसको चलन मंत्र कहते हैं। तो उस चलन मंत्र को पढ़ के वो चोरी की चीज़ बरामद कर लेते थे और बता देते थे कि ये चोरी वाली जो चोरी हुई चीज़ है वो कहाँ पर है और किसके पास में है। हालांकि अगर आज की डेट में ये मंत्र मिल जाए तो पुलिस वालों के बहुत काम आ सकता है। खैर, अब चोर का पता लगाने के लिए, जैसे चोरी की चीज़ का पता लगाने के लिए तो चलन मंत्र है, उससे पता लग जाएगा कि चोरी किया गया सामान है कहाँ। लेकिन अगर चोर का अगर पता लगाना हो तो वो भी इनके पास मंत्र था, उसको बिक्स जोरा मंत्र कहते थे। और ये बिक्स जोरा मंत्र से चोरी की चीज़ों का पता लगा, मतलब चोर का पता लगा लेते थे। इसी तरीके से शरीर में अगर कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको अगर दूर करना है तो उसका एक और मंत्र था इनके पास में, जिसको जोरा मंत्र कहते थे। ये जोरा, ये सब मंत्र जो है
और मंत्रों के नाम ये सब बाकायदा आपको म्यूजियम में लिखे हैं। कभी मौका मिले तो आप जाकर इसी मायोंग गांव के म्यूजियम में जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर भूत को भगाना है या हवा बयार अगर किसी को कहते हैं लग गई है कि साया हो गया है किसी का, तो उसको भी दूर करने का इनके पास में उपाय था। उसको ये बन कोटा या वायु मंत्र था, इसको पढ़ते थे और भूत भगा लेते थे। किसी को बीमारी हो गई है तो वो भी इनको ठीक करने का इनके पास में मंत्र था, इसको कलम मंत्र कहते हैं। कलम मंत्र पढ़ते थे, किसी भी तरीके की बीमारी हो वो दूर कर लेते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो मंत्र है, अब हालांकि ये प्रचार तो इसका किया नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको बीमारी है या किसी को बीमारी है और वो अपनी बीमारी लेकर जाता है तो इस मंत्र से वो बीमारी ठीक कर देते हैं। लेकिन मंत्रों को किसी को सिखाते नहीं हैं। अब ये जो एक मंत्र इनके पास में होता है गुकरात्री मंत्र। अब इस गुकरात्री मंत्र में क्या होता था, अगर किसी को जान से मारना है तो ये गुकरात्री मंत्र का प्रयोग करते थे। उस गुकरात्री मंत्र से ये किसी भी व्यक्ति को जान से भी मार सकते थे, ऐसी इनके पास में कला थी। नरसिंह मंत्र था इनके पास में, उस नरसिंह मंत्र से ये नरसिंह भगवान की पूजा किया करते थे। इसी तरीके से अगर किसी को बुखार आ गया तो बुखार को ठीक करने के लिए ये ज्वार जारा मंत्र का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से इनके ये कुछ मंत्र हैं, और भी रहे होंगे लेकिन हालांकि वो रिटन में नहीं है। आज भी जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सारे मंत्र उसी म्यूजियम में लिखे हुए हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। और ये जो मंत्र लिखे गए हैं ये सारे मंत्र कैथिली लिपि में लिखे गए हैं। मतलब इन जो मंत्रों की भाषा है वो कैथिली भाषा में है, अपनी हिंदी या संस्कृत या उर्दू या फारसी या अरबी में नहीं है, अलग ही इनकी भाषा थी, एक कैथिली लिपि, और उस कैथिली लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ के लोगों की एक खास बात यह है कि ये लोग जो है किसी भी मंत्र को या अपनी इस विद्या को किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाना तो दूर की बात है, ये किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को ये अपने गांव में भी नहीं घुसने देते हैं। सिखाना तो बहुत दूर की बात हो गई। बहुत लोग जो है यहाँ पर आते हैं, कहते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं इस गांव में, और वो कहते हैं कि उनको मंत्र तंत्र जो है वो सिखा दें। लेकिन ये बाहरी व्यक्तियों को मंत्र तंत्र नहीं सिखाते हैं। यहाँ तक कि बताते हैं यहाँ के लोकल लोग कि कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो कि बहुत पैसे वैसे का लालच देते हैं कि आप हमें ये मंत्र सिखा दीजिए, आप या हमारा जो है हमें ये विद्या जो है सिखा दीजिए। लेकिन ये लोग जो है कभी किसी को भी अपनी विद्या नहीं सिखाते हैं। कहते हैं कि अब हालांकि कुछ जो पुराने लोग बचे हुए हैं वही अब ये तंत्र मंत्र वाला काम करते हैं, बाकी जो नई जनरेशन है वो अपना पढ़ लिख के बाहर निकल गई है और वो जो है अपना नौकरी कर रही है। देश दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग हैं। अब एक सवाल और आता है कि अब ये लोग जो है अपनी जब बाहर निकलते हैं तो अपनी पहचान भी नहीं बताते हैं कि वो मायोंग गांव के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑफिस या कहीं पे ये काम करने लगेंगे तो वहाँ का हो सकता है कि बॉस ही कह दे, मालिक ही कह दे कि हमें जो है आप तो मायोंग गाँव के रहने वाले हैं, आपको तो मंत्र पता होगा और आप हमें सिखा दो। तो ये कहते हैं कि अपनी पहचान भी नहीं बताते हैं कि हम मायोंग गाँव के रहने वाले हैं। हालांकि अब वो लोग इन विद्याओं से दूर भी हैं, क्योंकि ये विद्या जो है तंत्र मंत्र की जो विद्या है ये प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि यहाँ जो है तंत्र मंत्र की पूरी विद्या सीखने के लिए 20 से 25 साल लग जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो है वो पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जो है तंत्र मंत्र किया करती थी। अब वो यहाँ पर कुछ बहुत ही फेमस महिलाएं आज भी कहते हैं जो कि तंत्र मंत्र विद्या में पूरी तरीके से निपुण हैं। जैसे कि तोपे माई देवी हैं, यहाँ पे मोहिनी गिरी देवी हैं, बोकुली देवी हैं। ये सब यहाँ की बहुत मशहूर तांत्रिक हैं और आज भी जो है ये तंत्र मंत्र वाला काम करती हैं। लेकिन बस यहाँ पर वो है कि जैसे पहले मनुष्यों को कुत्ता बंदर बिल्ली बना दिया जाता था, अब आज वो नहीं होता है। जो नर बलि या प्रेमी जोड़े की बलि दी जाती थी वो सब नहीं होता है। बाकी लगभग अभी विद्याएं आज भी चलन में हैं। इसी वजह से यही कारण है कि आज भी लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो तंत्र मंत्र विद्या होती थी तो तंत्र मंत्र विद्या में जो प्रयोग में लाया जाने वाला सामान होता था, जैसे कि बाघ का दांत हो गया, नाखून हो गया, खाल हो गई उसकी, हाथी का पैर हो गया, हाथी का दांत हो गया, सांप की जो केचुली होती है, मतलब ये सारी चीजें जो तंत्र मंत्र में प्रयोग होती थी आज भी जो है लोगों के ना रहने के बाद ये उसी म्यूजियम में संभाल के रखी गई हैं देखने के लिए। लोग
देख सकते हैं इसको। आप भी जाएं तो आप भी इसको बाकायदा देख सकते हैं। और कभी मौका मिले अगर आप वहाँ विजिट करके आएँ तो एक बार इस वीडियो पर कमेंट करके हमें भी अपना जो है अनुभव आप शेयर करिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये पूरी मीडिया रिपोर्ट में जो है इसका दावा किया गया है। आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। इस मायोंग गांव के बारे में इससे जुड़ी हुई एक कहानी और भी है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले, मतलब कुछ साल पहले, या मतलब कुछ साल का आप कह लीजिए कि या कुछ 2-4-500 साल पहले जो है यहाँ पर औरतों का राज हुआ करता था। और केवल जो है औरतें ही यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट का या पूरा जो है जो दारोमदार था वो उन्हीं के हाथ में था, उन्हीं का पूरा कब्जा हुआ करता था। और उस समय इसको जो है कहते थे त्रिया राज। मतलब जब औरतों का राज हुआ करता था तो उस समय कहा जाता था कि मायोंग गांव में त्रिया राज है। इस गांव में कहते हैं कि अगर कोई गलती से पुरुष आ जाता था तो यहाँ की जो औरतें थी उस पुरुष को या मर्द को मोहित कर देती थी। और मोहित करने के बाद उनको पक्षी, बंदर, लोमड़ी, तोता, कबूतर, मतलब ना जाने क्या क्या, यानी कि पक्षी और जानवर में जो भी जीव आते हैं उन जीवों में ये बदल देती थी। और जैसे ही रात होती थी तो बाकायदा ये महिलाएं उस बने हुए मनुष्य में, यानी कि जो मनुष्य तोता बंदर बना हुआ होता था उसको मनुष्य में बना देती थी फिर। और इसके बाद जब अगली सुबह फिर होती तो उसको फिर वही तोता कबूतर बना के और अपने जाल में या एक तरीके से कैद करके जो है उनको रख लेती थी। तो इस वजह से यहाँ जो आसपास के इलाके के जो पुरुष थे, मर्द थे, जो कि आसपास के एरिया में रहते थे, वो भूल कर भी उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे और उस गांव में तो कदम ही नहीं रखते थे। जब ये बात धीरे धीरे फैली तो वो उस गांव से बाहरी लोगों ने एक तरीके से किनारा कर लिया। इस गांव से जुड़ा एक किस्सा और भी है कि यहाँ के लोग दावा करते हैं कि जो तंत्र मंत्र करते हैं यहाँ के लोग वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि नाथ संप्रदाय के गुरु जो थे, गुरु गोरखनाथ, वो भी इस बार मतलब एक बार इस गांव जा चुके हैं। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ही नहीं, गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे मछेंद्र नाथ, वो भी इस गांव आए थे। और जब वो मछेंद्र नाथ इस गांव आए तो मछेंद्र नाथ भी इस गांव के लोगों द्वारा जो है वो तंत्र मंत्र या काला जादू के जो है प्रभाव में आ गए थे। और फिर इन्हीं अपने गुरु मछेंद्र नाथ को छुड़ाने के लिए ही गुरु गोरखनाथ इस गांव आए थे। और गोरखनाथ ने फिर अपने गुरु जो है मछेंद्र नाथ को छुड़ाया था और अपनी बातों से यहाँ के लोगों को इतना प्रभावित किया कि यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो उन्हीं के संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय जो कि नाथ संप्रदाय है, उसी से जुड़ गए। हालांकि बस दोनों में अंतर है कि गुरु गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो शादी विवाह नहीं करते हैं, जबकि ये मायोंग गांव के रहने वाले जो निवासी हैं वो शादी विवाह कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है जो हमने आपको बताई। तो ये इस गांव की, मायोंग गांव की जो कहानी है वो हमने आपके सामने रखी है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ये झूठी बात है, इसके बारे में तो हम भी आपको नहीं बता सकते कि ये कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है उसके आधार पर जो भी जानकारी सामने निकल कर आई वो हमने आपके सामने साझा की। बस यही है कि कभी आपको या असम के जो रहने वाले लोग हैं या गुवाहाटी के रहने वाले लोग हैं या उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो भी जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये बात सच है। या आप में से भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अगर इसके बारे में कुछ जानकारी हो, उनको कुछ इस बात में सत्यता लगती हो, इस कहानी में सत्यता लगती हो, तो वो भी जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और फिलहाल आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।